Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do an English topic of present tense. Okay, so present tense के डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट टेंसेस के आज हम स्ट्रक्चर्स करेंगे कि प्रेजेंट टेंस कई टाइप का हो सकता है, तो उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या यूसेज होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस भी करवाएंगे। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स आज हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले जैसे आता है सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है, जैसे मैं कह दूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका बनेगा आई रीड। ओके, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें आपका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ओके, आई रीड, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। तो मैं पढ़ता हूँ, जो काम हमेशा होता है उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं पढ़ता हूँ। अर्थ इज जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज़ राउंड। ओके, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हो गया कि जब मैं किसी चीज़ को ज़ोर दे करके बोल रही हूँ, जैसे कि मैं पढ़ता तो हूँ, ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी चीज़ को ज़ोर दे के बोलते हैं। इनको हम एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं, जब हम उस किसी चीज़ पर स्ट्रेस देते हैं। तो मैं पढ़ता तो हूँ। ओके, तो सेंटेंस इसका बनेगा आई डू रीड। आई डू रीड, सब्जेक्ट प्लस डू या डज सेंटेंस के हिसाब से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे एम्फेटिक सेंटेंस का जो प्रेजेंट टेंस है। पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, वह जाता तो है, ही डज गो। ओके, अगर ही शी इट के साथ फिर आप डज लगाएंगे। वर्ब का फॉर्म सब्जेक्ट के फॉर्म के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो डू या डज हम कुछ भी लगा सकते हैं। आई डू, ही डज, शी डज। इवन अगर कोई सिंगुलर है, राम डज। ओके, राम डज गो, वह जाता तो है, राम जाता तो है, राम डज गो, राम जाता तो है। ओके, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है जब हम कोई काम करते रहते हैं। ओके, जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई कीप रीडिंग। कि हम इनको नंबर दे देते हैं थोड़े से। आई कीप रीडिंग। ओके, तो आई कीप रीडिंग का क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ती रहती हूँ, आई कीप रीडिंग द बुक। ओके, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा इसके पीछे। वह लिखता रहता है, ही कीप्स राइडिंग। कीप या कीप्स आप जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे वहाँ पर। ही कीप्स राइटिंग, जो काम होता रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसके लिए हम कीप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैं पढ़ा करती हूँ। फोर्थ सेंटेंस ले लें, मैं पढ़ा करता हूँ, यानी कि ये मेरी आदत है। अब जब कोई आदत का सेंटेंस हो जाता है, ओके, जब हम कोई काम बार बार करते हैं, रिपीटेड कोई एक्शन होता है, कोई आदत हमारी होती है, ओके, तो हम उसको बनाते हैं आई एम यूज्ड टू से। तो ओके, आई एम यूज्ड टू रीडिंग, मेरे को पढ़ने की आदत है। ओके, तो इसके अंदर आपका बनेगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है, प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके,
मैं पढ़ा करता हूँ, मैं किताब पढ़ा करता हूँ। आई एम यूज टू रीडिंग बुक्स। ओके, मेरे को आदत है पढ़ने की, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ा करता हूँ, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। ओके, मुझे आदत है कोई काम करने की। ही इज़ यूज टू गोइंग देयर, वहाँ से वहाँ जाने की आदत है। ही इज़ यूज टू गोइंग देयर, उसे शराब पीने की आदत है। ओके, ही इज़ यूज टू ड्रिंकिंग एल्कोहल। ओके, इसको कर सकते हैं, ही इज़ यूज्ड टू। ओके, किसी चीज़ की आदत है अगर, तो हम उसको यूज्ड टू से दर्शाते हैं। ओके, ही इज़ यूज्ड टू स्मोकिंग, वह स्मोकिंग करने का आदी है। ही इज़ यूज्ड, आई एम यूज्ड टू राइटिंग, मेरे को लिखने की काफ़ी आदत है। आई एम यूज टू राइटिंग। ओके, मुझे ये ऐसा खाना खाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू ईटिंग सच फूड। ओके, तो इस तरीके से आप जो भी आदत का सेंटेंस होता है वो इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो आ जाता है सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस का। अगर हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी ये काम हो रहा है, तो यानी कि यह पढ़ने का काम चल ही रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, तो इसका जो हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ओके, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग, वह किताब लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ बुक। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ओके, वह दिल्ली जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। वे सब गोवा जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू गोवा। ओके, तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस सिंपल वे में बना सकते हैं। ओके, दिस इज आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब कोई काम हो रहा होता है। ओके, इसमें छठा हम लेते हैं जब कोई काम हम लंबे समय से करते आ रहे होते हैं। ओके, जैसे कि मैं सपोज सुबह से पढ़ती आ रही हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता आ रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ। ओके, इसका मतलब यही है सेंटेंस का कि मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मतलब काफ़ी देर हो गई है मुझे पढ़ते हुए, मैं पढ़ता आ रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे आई हैव बीन, रीडिंग से बनाने हैं ना वे सारे सेंटेंसेस। आई हैव बीन रीडिंग। अगर आपको सुबह से भी इसके अंदर जोड़ना है तो आप लिख सकते हो सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट प्लस इसमें हम लगाते हैं हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वह खा रहा है, सुबह से खा रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग। ही हैज़ बीन, सपोज हम कहते हैं वह इंतज़ार कर रहा है सुबह से, तो ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंतज़ार कर रहा है, तो ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंतज़ार कर रहा है। तो जब कोई काम थोड़े समय से करता हो रहा होता है तो उसके लिए हम फिर परफेक्ट टेंस लगाने लग जाते हैं, हैज़ या हैव, और सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। ओके, तो ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंतज़ार कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस सो स्ट्रक्चर हम करेंगे वह है जब कोई हम काम करना शुरू करते हैं। ओके, जब कोई हम काम करना शुरू करते हैं तो सातवां स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, जैसे कि मैं लिख दूं मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, शुरू कर देता हूँ। ओके, इसका
दूसरे किसी सेंटेंस के साथ जुड़ करके ज़्यादा सेंस बनेगा। जैसे ही मैं कोई किताब देखता हूँ, ठीक है, जैसे ही मुझे कोई किताब दिखती है तो मैं उसे पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मुझे कोई किताब दिखती है मैं उसे पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो इसके लिए हम बनाएंगे आई स्टार्ट रीडिंग। इसके हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें स्टार्ट वर्ड यूज़ करेंगे। आई स्टार्ट रीडिंग व्हेन आई सी अ बुक, या व्हेन भी आप पहले लगा सकते हैं। व्हेन आई सी अ बुक आई स्टार्ट रीडिंग, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मुझे कोई किताब दिखाई देती है, मुझे पढ़ने का इतना शौक है कि जैसे ही कोई किताब दिखाई देती है मैं उसे पढ़ना शुरू कर देता हूँ। आई स्टार्ट रीडिंग व्हेन आई सी अ बुक, मैं घर पहुँचते ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ। आई स्टार्ट रीडिंग व्हेन आई रीच होम, वह खाना खाते ही घूमना शुरू कर देता है। तो ही स्टार्ट्स वॉकिंग व्हेन ही फिनिशेज हिज फूड, जब वो अपना खाना ख़त्म कर देता है तो वह घूमना शुरू कर देता है। ओके, तो आज हमने इतने सारे ये प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स देखे। तो ये स्ट्रक्चर्स आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें आप याद करिए और डिफरेंट फॉर्म्स में इसे यूज़ करना शुरू कीजिए। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका ये इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर सारे हमने कर लिए। तो प्लीज़ रिवाइज देम एंड लर्न देम, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वांट टू ट्रांसलेट एनी sentence, then please write in the comment box. Thank you guys for watching. Hope you like it. Please share and subscribe.